और जैसे ही टीलू उस छतरी को लगाता है वो छतरी अचानक से बड़ी हो जाती है। टीलू बेटा, आप बारिश में क्यों भीग रहे हो? मैं आपको अभी छतरी देता हूँ, आप उस छतरी को लगाओ और छतरी लगाकर सीधे घर पर जाओ। टीचर पीलू को एक छतरी देती है और पीलू उस छतरी को लगा देता है। उसके बाद टीचर टीलू और मीनू की तरफ मुड़ती है और टीलू मीनू से कहती है कि देखा तुमने, अगर तुमने समय पर फीस भरी होती तो मैं भी तुम लोगों को एक छतरी देता, ताकि तुम लोग भी बारिश में बिना भीगे घर जा सकते। उसके बाद टीचर अपनी छतरी लगाकर अपने घर की तरफ चले जाते हैं। टीलू और पीलू बेचारे बारिश में ही भीगते रहते हैं। बहुत सोचने के बाद दोनों भाई बारिश में ही घर की तरफ निकल जाते हैं। दोनों बारिश में बहुत भीगते हुए घर जा रहे थे। दूसरी तरफ पीलू और मीनू की माँ सोच रही थी, अरे यार, बहुत देर हो गई, मेरे बच्चे अभी भी नहीं आए और ये बारिश का मौसम, मेरे बच्चे कहीं भीग नहीं रहे हों। ये भगवान मेरे बच्चों की रक्षा करना। तभी दोनों भाई बारिश में भीगते हुए अपने घर पहुंचते हैं। उनकी माँ उन्हें पोंछती है और उन्हें खाने के लिए गर्मा गर्म सूप देती है। दोनों बच्चे सूप पीकर बहुत खुश होते हैं और माँ से कहते हैं, माँ, हम लोगों को एक छतरी की ज़रूरत है। टीचर ने हमको छतरी नहीं दी क्योंकि हम लोगों ने टाइम पर फीस नहीं भरी। उनकी माँ उन्हें समझाती है, बच्चों चिंता मत करो, अब की बार मैं आपके पापा से कहकर आपको छतरी दिलवा दूंगी ताकि आप बारिश में नहीं भीगो। उसके बाद रात गुजर जाती है और अगले दिन दोनों भाई खुशी खुशी स्कूल के लिए तैयार हो जाते हैं। उनकी माँ उन्हें लंच बॉक्स देती है जिसमें बढ़िया सा खाना था। दोनों बच्चे बाहर निकलते हैं। मौसम बिल्कुल खुला हुआ था। अचानक से बारिश आ जाती है और वो भीगने लगते हैं। वो बारिश से बचने के लिए एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। वहाँ वो काफ़ी देर बैठे रहते हैं। तभी वहाँ पर उड़ता हुआ एक कौवा आता है। कौवा उनके पास आकर बैठता है और कहता है, बच्चों, मैं भोजन की तलाश कर रहा था, तभी बारिश आ गई, क्या मुझे कुछ भोजन मिलेगा? तो दोनों बच्चे बहुत दयालु होते हैं तो वो कौवे को अपने दोनों टिफ़िन दे देते हैं। कौवा उन्हें भरपेट खाता है और बहुत खुश होता है और बच्चों से कहता है, वाह बच्चों, आपकी माँ ने तो बहुत ही अच्छा खाना बनाया है, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं बहुत भूखा था, आपने मेरी मदद की। वैसे तो मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, बस ये छतरी है, आप इसको ले लो ताकि आप इस बारिश में घर पहुंच जाओ। मेरे पास दूसरी छतरी है, मैं उससे काम चला लूँ। टीलू उस छतरी को ले लेता है और कौवा वहाँ से चला जाता है और जैसे ही टीलू उस छतरी को लगाता है वो छतरी अचानक से बड़ी हो जाती है जिसमें दोनों भाई आराम से तेज बरसात में बच जाते हैं। उसके बाद वो स्कूल पहुँचते हैं तो सभी पंछी उन्हें देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि उनके पास एक अनोखी जादुई छतरी थी। तो सभी उनसे पूछते हैं, तुम्हें ये छतरी कहाँ से मिली? तो टीलू और मीनू कहते हैं, ये हमारी दयालुता का इनाम है, हमें एक कौवे अंकल ने दी है। तो सभी पंछी कहते हैं, तुम्हारी छतरी तो बहुत ही शानदार है, बहुत ही जादुई और बड़ी है। उसके बाद दोनों भाई हंसी खुशी स्कूल जाते हैं और बारिश से कभी नहीं भीगते हैं।